देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। सभी देशप्रेमी हिंदुस्तान को गुलामी की दास्ता से मुक्त कराने के लिए पुरजोर कोशिश में लगे हुए थे। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई कर रहे नेताओं को इस बात का पूरी तरह से भान था कि स्वाधीनता का असली मकसद तभी पूरा होगा जब समाज हर नजरिए से जागरूक होगा। जागरूकता के इस एजेंडे में सबसे बड़ा मुद्दा था महिलाओं की स्थिति में सुधार और लैंगिक बराबरी। समाज सुधारक ढोंडो केशव कर्वे अथवा डीके कर्वे का नाम और काम इसी लिहाज से ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो में आपका स्वागत है। मैं केसरी पांडे नमस्कार करता हूं आपको। अपने आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे महर्षि कहे जाने वाले डॉक्टर ढोंडो केशव कर्वे की। डॉक्टर कर्वे का जन्म 18 अप्रैल 1858 को महाराष्ट्र के रत्नागिर जिले के शेरावली में हुआ था। उनके पिता का नाम केशव पंत और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। गणित विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद केशव एल्फिंस्टन कॉलेज में अध्यापक हो गए। अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद 1893 में उन्होंने अपने मित्र की विधवा बहन गोपूबाई से शादी कर ली। भारत में उन्होंने महिला शिक्षा और विधवाओं की स्थिति को सुधारने के लिए अथक प्रयास किए। केशव का मानना था कि भारत में महिलाओं की शिक्षा तक पहुंच न होना ही उनकी दयनीय स्थिति का कारण है। इस दिशा में कार्य करते हुए डॉक्टर कर्वे ने साल 1907 में एक महिला विद्यालय की स्थापना की थी। अपने इस काम को आगे बढ़ाते हुए साल 1916 में उन्होंने पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। बाद में पुणे की इस महिला विश्वविद्यालय का नाम श्रीमती नथीबाई दामोदर ठाकरसी विश्वविद्यालय रख दिया गया। गौरतलब है कि उनके द्वारा मुंबई में स्थापित ये विश्वविद्यालय भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। डॉक्टर कर्वे ने शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों की महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया था। उदाहरण के तौर पर साल 1936 में उन्होंने महाराष्ट्र ग्राम प्राथमिक शिक्षा समिति की स्थापना की थी। इसके अलावा 19वीं और 20वीं सदी में भारत में विधवाओं की हालत भी काफ़ी दयनीय थी। डॉक्टर ढोंडो केशव कर्वे ने इन महिलाओं के उत्थान के लिए भी कई कार्य किए। वे विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। यही कारण था कि 1893 ईस्वी में उन्होंने विधवा विवाह संघ की स्थापना की थी। आगे चलकर डॉक्टर कर्वे ने 1896 में हिंदू विधवा आश्रम की भी स्थापना की थी। उनके सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रयासों के कारण उन्हें कई पुरस्कार प्रदान किए गए। 1955 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से और 1958 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। साल 1962 में आज ही के दिन यानी 9 नवंबर को 104 वर्ष की दीर्घ आयु में केशव ने संसार को अलविदा कह दिया। दिलचस्प है कि कर्वे भारत के पहले ऐसे जीवित व्यक्ति थे जिन पर भारतीय डाक विभाग ने टिकट जारी किया था। लोग उन्हें आत्मीय संबोधन के साथ अन्ना कर्वे भी कहते थे। इनके उत्तम आचरण और सामाजिक कामों के लिए इन्हें महर्षि कर्वे भी कहा जाता था। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।